नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। महिलाओं के शरीर में हार्मोनल्स चेंजेस आते रहते हैं। कब कब आते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट होता है, जो लास्ट में जो होता है 50 की उम्र में जो चेंजेस, उसे हम क्या कहते हैं और उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यही जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो महिलाएं होती हैं ना, वो उनमें सहने की बहुत ताकत होती है। जैसे समुद्र की गहराई होती है ना, वैसे ही हम में गहराई होती है। हम बहुत ही सह लेते हैं, हर कुछ सह लेते हैं हम। अब हमारे शरीर में बहुत से चेंजेस आते रहते हैं, हर उम्र में चेंजेस आते हैं हमारे हार्मोनल्स, और उसका अलग अलग रिएक्शन हमारे शरीर में होता है। उसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट है मेनोपॉज। सभी महिलाएं जानती हैं मेनोपॉज क्या होता है, लेकिन शर्म से और अभी तक इतनी महिलाएं खुली नहीं है जो इसके बारे में किसी से बात कर पाएं, अपनी समस्या किसी से बता पाएं। मेनोपॉज एक बहुत बड़ा बदलाव होता है महिला के शरीर में। पहले तो और भी बात नहीं कर पाती थी, आजकल तो चलो सोशल मीडिया है, गूगल है, तो लोग सर्च करके उसके बारे में जान जाते हैं और सावधानी बरतते हैं और उस हिसाब से करते हैं। लेकिन पहले कुछ भी नहीं था, तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो मेनोपॉज के समय में क्या क्या करना चाहिए और कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले महिलाएं तो इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करें, क्योंकि ये तो प्रकृति की देन है और इससे हमें गर्व महसूस करना चाहिए। हम इसी के जरिए एक नए जीव का सृजन करते हैं। तो एक समय के बाद ये खत्म हो जाता है। 50 की उम्र में ये कहा ही नहीं जा सकता कि 50 में ही, कभी 50 से पहले भी हो सकता है, 1-2 साल, 50 के बाद भी हो सकता है। तो महिलाएं इसकी तैयारी कैसे करें? 45 के बाद ही इसकी महिलाएं तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये समाप्त होने वाला रहता है 50 से पहले, मतलब 3 साल खत्म होने से 3 साल पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको दिमाग में भी चेंजेस आते हैं, शरीर में भी चेंजेस आते हैं, आप किसी से कुछ कह भी नहीं पाती हैं। तो इसके लिए आपको अपने खान पान पे सबसे पहले बदलाव ले आना चाहिए। 3 साल पहले से आप अच्छा डाइट अपना लें। ऐसे तो हमेशा लेना चाहिए, लेकिन इस समय में खासकर जिसमें आयरन है, कैल्शियम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप खाने लगें। और हो सके तो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट भी लें। ज़्यादातर आयरन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, हैवी ब्लीडिंग होने लगता है बहुत ज़्यादा। जब ख़त्म होने वाला होता है, जब मेनोपॉज होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाता है। तो आपको इसके लिए, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से क्या हो जाता है, आपको खून की कमी हो सकती है और एनीमिया भी हो जाता है। फिर एनीमिया के बाद आप बीमार होने लगेंगे। इसके लिए आपको पहले से ही इसकी तैयारी कर लेनी है। आपको अपने खाने में ज़्यादातर आयरन इस्तेमाल करना है, प्रोटीन और कैल्शियम भी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको आयरन खाना है। आयरन की टैबलेट भी आपको खाना शुरू कर देना है। उसके बाद इस समय में आपको मेंटली भी बहुत चेंजेस आते हैं। आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं, आपको बात बात में गुस्सा आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा है आपके शरीर में। तो इस चीज़ को लोग कोई समझता नहीं, आपके परिवार वाले भी नहीं समझते हैं। तो परिवार वालों को भी आप बताइए। जैसे महिलाएं बताती नहीं हैं, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती हैं, अपने बच्चों को नहीं बताती हैं, तो वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। अब तो चलो बहुत लोग कुछ समझते हैं, फिर भी आप उनको बताइए कि मेरा ऐसा हो रहा है। तो परिवार वालों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस समय सोएं, ज़्यादा काम इतना नहीं करें कि थकान हो जाए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा थकान होने लगता है, क्योंकि ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है और उस समय आपको बहुत थकान होने लगता है। तो आप ऐसा ज़्यादा काम उस समय में मत कीजिए जिससे आपको बहुत थकान हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप नींद लें, हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें और वॉकिंग तो ज़रूर से ज़रूर करें। ताज़ी हवा लेना बहुत ज़रूरी है
और एकदम साफ़ पानी पिएं और हमेशा कुछ न कुछ खाते रहें। अपने डाइट में फल फ्रूट, खीरा, हरी सब्जियां ये सबसे ज़्यादा शामिल कर लें। और अगर आपको जब गुस्सा आने लगता है, इस समय में चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो आप शांति से बैठ जाएं, एक गिलास पानी पिए। इस समय में और एक क्या चीज़ होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है इस समय में, तो आप ठंडा चीज़ भी खाएं। हमेशा फ़ैन में, एसी में रहें, हवा में रहें, बंद कमरे में बिल्कुल नहीं रहें आप, क्योंकि उस समय में अचानक से इतनी गर्मी लगती है और घबराहट होने लगता है कि बेचैनी फील होने लगता है और लगता है कि चक्कर आ जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बंद जगह मत रहिए, खुली और भीड़ भाड़ जगह में जाने से बचें। बहुत ज़रूरत है तभी जाएं, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाए भीड़ भाड़ वाले जगह में, क्योंकि वहाँ भी बहुत घुटन होने लगती है इस समय में। ये मैं अपने अनुभव से भी आपको बता रही हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, वॉकिंग करें, प्राणायाम ज़रूर करें, इससे मन शांत रहता है। और आपको जब भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आएगा तो कंट्रोल करें, शांति से बैठ जाएं, पानी पिएं। और परिवार वालों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब वो महिला गुस्सा कर रही है तो आप दूसरा शांत हो जाए। इस समय में क्या होता है, महिला बहुत गुस्सा करती है, चिल्लाती है, लेकिन परिवार वाले समझते नहीं और बहुत झगड़े हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि इस समय में, मेनोपॉज के समय में, बहुत से तलाक भी हो गए हैं, क्योंकि हस्बैंड कुछ समझते नहीं हैं और वो महिला के तो चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा उसका निकलता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता है। वो क्या करेगी, वो जानबूझ के गुस्सा नहीं कर रही है, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो गुस्सा कर रही है, चिड़चिड़ा कर रही है, बात बात पे शक कर रही है। तो हस्बैंड कुछ समझते नहीं और बहुत से तलाक इस समय में हो गए हैं। बहुत से सर्विस लोगों के चले गए हैं कि जहाँ पे जॉब करती है वहाँ पे भी लोग समझते नहीं हैं कि क्यों ये ऐसा चिड़चिड़ापन कर रही है, क्यों गुस्सा कर रही है, क्यों थकी थकी से रह रही है, काम नहीं कर पा रही है। तो जॉब से भी उनको निकाल दिया जाता है, प्राइवेट जॉब में। तो लोगों को अगर हम बताएंगे नहीं, जैसे हम खुलकर बोलना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा मेनोपॉज आने वाला है, तो शायद वो समझें आपके प्रॉब्लम्स को और आपके साथ कोऑपरेट करें। तो आप ज़रूर बताएं सबको और शांति से रहें। ये 2-3 साल बहुत कठिन होते हैं, उसके बाद आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत पसीना आता है, बहुत घबराहट लगती है, तो ये सब का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं इस समय में और अपने लोगों के बीच में रहें, बातें करें। इस समय में अकेला रहना भी बहुत अच्छा लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो लेकिन जो अच्छा लगता है आप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बात करना, लेकिन इससे क्या होता है, इस समय में बहुत महिलाओं को मैंने ये देखा है कि इस समय में क्या होता है, वो चिड़चिड़ापन करने लगती हैं घर में और गुस्सा करने लगती हैं, थकान फील करने लगती हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। और परिवार वाले भी लड़ाई करते रहते हैं कि ये कैसे कर रही है, वो समझते नहीं हैं। तो महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं और फिर उनको कई बीमारियां घेर लेती हैं। तो हर महिला से मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ को समझिए, इस बात को शेयर कीजिए और परिवार वाले भी प्लीज़ समझिए उनके बदलाव को। तो ऐसे सब लोग मिलकर इस समस्या से उभर पाएंगे और आप स्वस्थ महसूस करेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।